आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं पाप से छुटकारा पाने के लिए बाइबल के इन 5 वचनों को जरूर पढ़ें। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए। पाप से छुटकारा पाने के लिए बाइबल के ये 5 वचनों को जरूर तन और मन से सुनना चाहिए, क्योंकि मेरे प्रियो बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में पाप से जूझ रहे हैं और पाप से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने जीवन में इन 5 वचनों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 से 9 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमें विश्वास योग्य और धर्मी है और वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हर प्रकार की अधार्मिकता से शुद्ध करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, यानी हमने जो पाप किया है वो पाप को अगर हम कह दें कि प्रभु हमने ये पाप किया है, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है तो वह हमें विश्वास योग्य और धर्मी ठहराएगा कि वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और वह हमें हर प्रकार की अधार्मिकता से क्या करेगा, शुद्ध कर देगा। यानी हम जो अपने जीवन में अधार्मिकता हैं, यानी हमें अभी भी परमेश्वर के लायक नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अधार्मिकता से शुद्ध कर दूंगा, मैं तुम्हें एक धर्मी बना दूंगा। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने जीवन में अगर पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो प्रभु के वचनों को जरूर भी अपने जीवन में लागू करते हैं। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है आपको अपने जीवन में इन 5 वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, रोमियो की पुस्तक अध्याय 10 से 9 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु मान करके और अपने हृदय में विश्वास करोगे तो परमेश्वर उसे मरे हुए से भी उसे उठाएगा और परमेश्वर कहता है कि और तुम उद्धार पाओगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में, परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने मुंह से यीशु मसीह और प्रभु मान करके और अपने हृदय में विश्वास करोगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि उसे मरे हुए में से उसे उठाएगा और तू उद्धार पाएगा। अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, प्रभु पर विश्वास करते हो, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। और उद्धार पर अगर आप लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हो तो प्रभु आपके जीवन में कभी भी कोई मुसीबत और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने देगा और वो परमेश्वर आपको उद्धार करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में खुशी देगा, वो आपको हर एक चीज़ से बचाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 में पढ़ते हैं। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 से 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए, बल्कि वो प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करे। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को विश्वास और आशा और प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 में पढ़ते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 से 8 में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रकट करता है कि हम पापी होने पर भी मसीह हमारे लिए मरा है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे आज जितने मेरे मसीह लोग हैं सभी लोगों के लिए परमेश्वर कहता है
परंतु परमेश्वर कहता है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हमारे प्रति इस प्रकार प्रकट करता है कि वह हमारे पापी होने पर भी यीशु मसीह हमारे लिए मरा है। और परमेश्वर इस बात को कहता है, क्योंकि जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता, आज हमारे ही पाप के वजह से यीशु मसीह संसार से गए हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं करना चाहिए और आप सभी लोगों को पाप से बचना चाहिए। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 5 में पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 8 से 36 में लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हारे स्वतंत्रता है तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हारे स्वतंत्रता है तो तुम भी स्वतंत्र हो। आप लोगों को क्या करना है? यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि पाप से छुटकारा पाने के लिए मार्ग यीशु मसीह के माध्यम से है। और जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वह हमारे जीवन के सारे पापों को स्वतंत्र कर देता है और हमारा उद्धार प्रदान करता है। हमारे जीवन के सारे पापों को माफ़ कर देता है, सारे पापों को क्षमा कर देता है। जितने आज मेरे मसीह भाई बहनें, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास और आशा और प्रभु के वचन पर अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत ज़रूरी है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।